पाठक साहब, मैंने ही अपने चिरंजीव की हत्या की है। Order silence in the court, please. मतलब स्वामी जी आप कबूल करते हैं कि चिरंजीव का मर्डर आपने ही किया है? हाँ, मैंने ही अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से ध्यान कक्ष में आग लगाई। स्वामी जी ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अभी अदालत में ये प्रमाणित किया है कि जब ध्यान कक्ष में आग लगी उस समय आप वहां उपस्थित नहीं थे। ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि मैं अपनी टेलीकिनेसिस से कुछ भी कर सकता हूँ, अगर शक्ति है, दूरी बहुत अधिक हो तो मुझे अपनी सारी शक्ति का आह्वान करना पड़ता है, जो मेरे लिए बहुत कष्टदायक होता है। और उस दिन मैंने यही किया, अपने विश्राम गृह के पीछे खड़े होकर ध्यान कक्ष की तरफ ध्यान किया और अपनी ऊर्जा केंद्रित की। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि इतनी दूरी से टेलीकिनेसिस संभव नहीं है। संभव और असंभव का ज्ञान आज तक कौन कर पाया है पाठक साहब? मैं अभी इसी वक्त साबित कर सकता हूं, अगर जज साहब मुझे आज्ञा दें। अनुमति है। पाठक साहब, आपका कार्यालय यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ एक टेलीफोन है। मैं अपनी विद्या से इसी जगह खड़े होकर अपने ध्यान से उस टेलीफोन को उठाकर आपके सेल फोन का नंबर डायल करूंगा और ठीक 1 मिनट के बाद आपके कार्यालय से आपको फोन आएगा आपके मोबाइल पर। योर ऑनर, ये संयोग की बात भी हो सकती है। बॉस, मिरेकल हो गया, मिरेकल। अपन सच बोल रहे हैं। अपन नंबर डालेंगे ना बॉस। आपका नंबर अपन के मैजिक ने किया। अब ये किसी के मन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि मैं यहाँ तैयार हूँ। योर ऑनर, मुझे लगता है कि अब सारी कहानियां खत्म हो गई हैं। तो जब असली कातिल ने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो फिर फैसला सुनाने में देरी क्यों? हाँ जज साहब, आप जो भी दंड मुझे दें, मुझे स्वीकार है। मिस्टर पाठक, अब बचा क्या है? और कोई कातिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वामी दुर्वंश के अलावा टेलीकाइनेसिस का इतना बड़ा एक्सपर्ट इस शहर में तो क्या पूरे देश में कहीं नहीं है। हो सकता है कोई और हो, आपको कैसे पता? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, कल मेरे सहायक जब आश्रम गए थे उस कक्ष की परीक्षण करने, तो उन पर भी टेलीकाइनेटिक अटैक होता है। वो वही था जज साहब। लेकिन आप? जी हाँ मिस्टर पाठक, ये स्वामी दुर्वंश जब ये आपकी ऑफिस से यहाँ पर टेलीकाइनेसिस थ्रू फोन लगवा सकते हैं, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो फिर ये पुलिस स्टेशन से अपने आश्रम टेलीकाइनेसिस क्यों नहीं कर सकते, जो कि 2-4 किलोमीटर की दूरी पर है? स्वामी जी, प्रश्न है आपसे, आपको कैसे पता चला कि मेरे सहायक वहां जा रहे हैं ध्यान कक्ष का परीक्षण करने? अब तो कारागार में थे। पर स्वामी जी, ये बात आपको पता कैसे चली?
आपको किसी ने इस बात की सूचना दी क्या? नहीं जज साहब, इसकी आवश्यकता नहीं। मैं एक स्थान पर खड़े होकर दूसरे स्थान का ध्यान कर सकता हूं और वहां का दृश्य मेरी आंखों के सामने उभर पड़ता है। असंभव है स्वामी जी, ये हो ही नहीं सकता। संभव है पाठक साहब। स्थान के ध्यान से ही टेलीकिनेसिस आरंभ होती है। उस रात मैं जेल में बैठकर अपने आश्रम का ध्यान कर रहा था और जब मैंने श्रवण और वरुण को ध्यान कक्ष की तरफ जाते हुए देखा। ये लीजिए, अब जो रही सही कसर थी वो भी स्वामी दुर्वंश ने पूरी कर दी है। जज साहब, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि जल्द से जल्द ये केस खत्म कीजिए और प्लीज इन्हें सजा सुनाइए। योर ऑनर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे मुवक्किल ने अपराध अपने सर लिया है, कबूल किया है, किंतु अभी भी मेरे मन में संदेह है कि इनकी बात में सत्य नहीं है। और जब तक जरा सी भी संदेह रहे, कानून का किसी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मैं अदालत से समय की मांग करता हूं ताकि स्वामी जी की बात की पुष्टि कर सके। यह अदालत मिस्टर पाठक की बात से सहमत है। आज अदालत में जो भी तथ्य पेश किए गए, उनकी सच्चाई जानने के बाद ही यह अदालत अगली सुनवाई में अपना फैसला सुनाएगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस बॉस क्या कर रहे हो बॉस? अपुन स्वामी के वहां पे टेलीकिनेटिक्स से ऐसे अपुन के पास खींच ले था। शमन बी सीरियस है। सीरियस? अरे काय का सीरियस वरुण भाई? अपन लोग केस हार चुके हैं, कुछ बचा नहीं है केस में। वो स्वामी जो भी था उसने माना ना कि उसने खून करेला है, बस खत्म होगी ना बात। नहीं, अगर स्वामी जी ने हत्या की होती तो पहले ही बता देते कि उन्होंने हत्या की है, लेकिन तभी क्यों जब अदालत में सबको ऐसा लगने लगा था कि मिसेस कुमार ही हत्यारिन है। मुझे लगता है स्वामी जी मिसेस कुमार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पर सर, स्वामी जी चिरंजीव कुमार की वाइफ को क्यों बचाना चाहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वामी जी ही दे सकते हैं। मैं किसी को बचाने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। चिरंजीव का हत्यारा मैं हूँ, सिर्फ मैं। मेरा विश्वास कीजिए। ये बात आपने इतने समय बाद क्यों बताई? कुछ तो छुपा रहे हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। बड़ी अदालत में मैंने साबित कर दिया था कि मैं कितनी ही दूरी से अपनी टेलीकिनेसिस प्रयोग कर सकता हूँ और मैं ही सिर्फ ये कर सकता हूँ और कोई नहीं। और सत्य ये भी है स्वामी जी कि जिस कमरे में आग लगी वहां केरोसिन के ट्रेसेस पाए गए। मैं जानता हूँ कि आपका कार्य नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप। पाठक जी क्षमा कीजिए, मैं अदालत में साफ साफ कह चुका हूँ। अब इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है और अब तक आपने जो मेरी सेवा की है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या हुआ किडे? रोना धोना हो गया क्लाइंट के साथ? सही कह रहा हूँ, केस तो गया तुम्हारे हाथ से। मेरे केस की चिंता मुझे ही करने दीजिए। ये बताइए, स्वामी जी से मिलने कल कोई आया था? चिरंजीवी जी की पत्नी पाखी आई थी क्या? नहीं, वो पत्नी तो नहीं आए थे, कोई और आया था। हवलदार। हाँ साहब। कल स्वामी जी से मिलने जो आया था उसका नाम क्या था? विश्वजीत शर्मा, स्वामी आश्रम से आए थे। अपन जरा बॉस को फोन कर देता है। बॉस अपन इधर आश्रम पहुंच गया है। हाँ बॉस, अभी करते हैं ना अपन विश्वजीत से सॉलिड बात करके खबर लेके आपको फोन करता हूँ। हाँ बॉस। बॉस अपन धूप पे घूमे, काला तो नहीं होगा बॉस? और टेंशन। अच्छा बॉस, हाला बेटो। साकार साकार साकार। खचर 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 खचर। और मैं उंगली नहीं करने का। शमन, मैंने तुझे बोला था ना, ये टेलीकिनेसिस ना बच्चों का खेल नहीं है। आप अपन क्या शर्ट लगाते हो? 101 रुपया की अपन टेलीकिनेटिक ठीक करेंगे। बोलो। चल बिडू, डन। 101 रुपया टका। अच्छा सुन, अभी अंदर ध्यान से। तुझे पता है ना पहले क्या हुआ? हाँ वो तो है, पर बीड़ू बोलते सॉरी लगता है वरुण भाई। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं?
कल रात आप स्वामी दुर्वंश से जेल में मिलने गए थे। मैं उनसे ऐसे ही मिलने गया था, उनका स्वास्थ्य पूछने। कोई और बात नहीं हुई? हाँ वो विश्वजीत, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सत्य बताने जा रहा हूं। वो सत्य जिसने मुझे परेशान कर रखा है, अंदर ही अंदर घुट रहा हूं मैं, जिसे सुनकर तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। उस दिन मैंने ही अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से ध्यान कक्ष में आग लगाई थी, जिसमें चिरंजीव जलकर मर गया था। आपने? पर क्यों गुरुजी? प्रतिशोध की आग। इतने सालों के बाद जब मैंने चिरंजीव को देखा तो मेरे अंदर का सोया हुआ प्रतिशोध जाग उठा। वो इतना प्रबल था कि उसकी आग को बुझाने के लिए मुझे चिरंजीव को जलाना पड़ा। अब मुझे अपने किए का अनुभव हो रहा है। बहुत बड़ा पाप हुआ है। हत्या की है मैंने, हत्या। मैं कल ही न्यायालय में जाकर अपना अपराध कबूल करूंगा। आज गुरुजी ने अदालत में वही किया, सब कुछ समाप्त हो गया। हाँ सर, स्वामी जी ने खुद विश्वजीत से कहा है। सर मुझे तो लगता है कि स्वामी जी असली किलर है। गुरु भाई आई ना। ये कौन कर रहा है? अरे वरुण भाई, अंशुमन है ये। अरे मतलब स्वामी से बड़ा टेलीकिनेटिक ये भी है। और कुछ अदालत में ये कह रहा था कि ये टेलीकाइनेसिस की सिर्फ एबीसी जानता है, लेकिन अभी जो हमने देखा उससे तो लगता है कि ये टेलीकाइनेसिस एक्सपर्ट है। और ये एक्सपर्ट नहीं है, हम सबको मामू बना रहा है। आप समझ रहे हो ना कि नहीं? स्वामी दुर्वंश के कमरे में कोई है, चल देख। भाई कितना लोचा इधर। वरुण भाई कौन है ये? जो भी था भाग गया। अब तो बस फैसले का इंतजार है योर ऑनर। ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब गुनहगार खुद अपना गुनाह कबूल करता है। दाद देनी होगी आपकी स्वामी जी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप। योर ऑनर, स्वामी जी ने एक बाले जुर्म तो किया है, लेकिन इनके एक बाले जुर्म का कोई आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये तो बेकार की बहस है मिस्टर पाठक। अब क्यों सुबह सुबह सच को झूठ साबित करने पर तुले हुए हैं आप? यस मिस्टर पाठक, स्वामी जी ने इस अदालत में अपना इकबाले जुर्म किया था। उस पर काफी सोच विचार करने के बाद उसे झूठ मानने का कोई कारण नजर नहीं आता। कारण है योर ऑनर। ये आपने कौन सी नई कहानी लिखी है मिस्टर पाठक? देखिए आपके मुवक्किल खुद इतने हैरान है आपकी ये बेतुकी दलील सुनकर। हैरान तो मैं भी हूं योर ऑनर। कुछ ऐसे तथ्य मेरे सामने आए हैं जिन्होंने मुझे हैरान किया है। स्वामी जी ये बताइए, सावित्री नामक महिला को जानते हैं आप, पहचानते हैं? कौन सावित्री? वृंदावन की एक अमीर घराने की महिला जो फिर साधिका बन गई थी। पाठक साहब, मैं किसी सावित्री को नहीं जानता। स्वामी जी ध्यान पूर्वक सोचिए, स्मरण होगा आप रुके थे वहां वृंदावन में वैकुंठ आश्रम में, तब आपकी भेंट हुई थी सावित्री जी के साथ। प्रेम भाव था आपके मन में उनके लिए। पाठक साहब, आप मुझ पर मेरे सन्यासी जीवन पर घोर आरोप लगा रहे हैं।
स्वामी जी उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ये सारी बातें मैंने अपने मन में तो नहीं घड़ी। फिर ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये सारी बातें जो मैंने कहा, इन सारी बातों का उल्लेख इस पत्र में है। योर ऑनर, ये पत्र सावित्री जी ने स्वामी जी को लिखी थी सन 1986 में। योर ऑनर, और जब प्रेम भाव था स्वामी जी का सावित्री जी के साथ, तब इन्हें उस प्रेम भाव से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें जिस बच्चे का जिक्र है, योर ऑनर, ये वही बालक है, स्वामी जी और सावित्री जी का पुत्र। सावित्री जी ने अपने अंतिम क्षणों में इस बालक को उनके पिता के पास भेजा था। यार, तब उस बालक की आयु 4 वर्ष की थी। आज वो बालक युवा बन चुका है, स्वामी जी के आश्रम में ही रहता है, पर ये नहीं जानता यार कि उसके गुरुजी उसके पिता भी हैं। पाठक साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, इस राज को राजी रहने दीजिए, आगे कुछ मत कहिए। अब तो बोल दिया स्वामी जी, क्षमा चाहता हूं आपसे, मुझे इस रहस्य पर से पर्दा उठाना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं, और यह भी जानता हूं कि आप जानते हैं कि असल हत्यारा कौन है और उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका अपना पुत्र अंशुमन। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। और जैसा कि इस पत्र के अंत में उल्लेख है, और अपने अंतिम क्षणों में सावित्री जी ने स्वामी जी से वचन लिया था कि आजीवन उस पुत्र का ध्यान रखेंगे, उस पर कभी कोई संकट नहीं आने देंगे। और स्वामी जी, आप उसी वचन का पालन करते हुए अपने संतान को बचाने के लिए यह आरोप अपने सर ले रहे हैं। बहुत ही इमोशनल कहानी है मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं नहीं जानती कि मिस्टर पाठक ने जो अभी स्वामी जी की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी हमें बताई है, उसमें कितना सच है और कितना झूठ, और अंशुमन स्वामी जी के बेटे हैं या नहीं। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि चिरंजीव का मर्डर अंशुमन ने नहीं किया। वो कातिल आपके मुवक्किल ही है मिस्टर पाठक, क्योंकि पूरी दुनिया में इनके अलावा इतनी सफाई से टेलीकाइनेसिस कोई और नहीं कर सकता। और जिस अंशुमन की हम बात कर रहे हैं, वो टेलीकाइनेसिस से आग लगाना तो दूर, एक पत्ता तक नहीं हिला सकता। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ मिस्टर दीक्षित, ये भूल है आपकी। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि जब मेरे सहायक आश्रम गए, उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देखा। अंशुमन जी। पाठक जी, पहले मैं अपने गुरुजी से पूछना चाहता हूँ, क्या चिट्ठी में ये बात लिखी सत्य है? गुरुजी, जवाब दीजिए गुरुजी, आपसे कुछ पूछ रहा हूं गुरुजी। क्या मैं आपका पुत्र हूं? अंशुमन जी, मैं समझ रहा हूं कि आप इस समय बहुत ही भावुक क्षण से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्मरण करा दूं कि इस समय हम अदालत में हैं। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा है, जो संभवतः मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने किया नहीं। कृपया अपने भावनाओं पर अंकुश लगाइए और बताइए कि क्या ये बात सत्य है कि मेरे सहायकों श्रमण और वरुण ने आपको उस कक्ष में टेलीकिनेसिस करते हुए देखा? जी, ये सच है जज महोदय, वो मैं ही था। योर ऑनर, पिता का लहू पुत्र में, एक समान प्रतिभा दोनों में, अनुवंशिक ज्ञान। योर ऑनर, मैं इस एवे थियरी पे बिलीव नहीं कर सकती हूँ। आई एम श्योर अंशुमन अपने पिता को बचाने के लिए ये सब बोल रहा है। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो फिर पिछली अदालत में आपने झूठ क्यों बोला कि आप अपने गुरुजी, पिता जो भी है, आप उनसे टेलीकाइनेसिस सीख ही रहे हैं और सपने में भी उसे नहीं कर सकते आप? मैंने अपनी प्रतिभा को सबसे छिपा कर रखा, और जब भी मैं अकेला होता, गुरुजी के बताए हुए निर्देशों को निरंतर अभ्यास करता, जो करते हुए कल मुझे वरुण और श्रमण ने देखा। क्यों अपनी इस योग्यता को आप छिपा कर रखना चाहते थे? क्योंकि एक दिन इस विद्या में मैं सक्षम होकर गुरुजी को आश्चर्यचकित कर देना चाहता था, ताकि गुरुजी को मेरे ऊपर गर्व हो। मैंने अभी तक अपने अभ्यास
और गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसका छोटा सा प्रदर्शन करना चाहता हूं इस कक्ष के बाहर जाकर। इंस्पेक्टर यादव, आप इनके साथ जाइए। आप कटघरे में आइए प्लीज। योर ऑनर, अदालत में अब यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि अंशुमन जी टेलीकिनेसिस में निपुण है, तो संभव है कि इन्होंने टेलीकिनेसिस का सहारा लेकर उसका उपयोग करके चिरंजीव की हत्या की हो। नहीं जज साहब, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ध्यान कक्ष में आग नहीं लगाई। आपने तो साथ साथ ये भी कहा था कि आप टेलीकिनेसिस नहीं जानते। वो मैंने झूठ बोला था, जिसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। और मेरा विश्वास कीजिए, चिरंजीव की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं। अगर चिरंजीव की हत्या में आपका हाथ नहीं होता तो आपके पिताजी स्वामी दुर्वंश आपको बचाने के लिए पुत्र मोह में बहकर सत्या का आरोप अपने सर नहीं लेते। क्यों स्वामी जी? नहीं गुरुजी, मैंने चिरंजीव को नहीं मारा। आपकी सौगंध। फिर विश्वजीत ने मुझसे क्यों कहा? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि अंशुमन ध्यान कक्ष के पीछे खड़े होकर टेलीकिनेसिस कर रहा था और उसके थोड़ी देर बाद वहां से आग की लपटें उठने लगी। हाँ, मैंने सच में ऐसा देखा था। किंतु कल जब मेरे सहायक आपसे पूछताछ करने आए थे तब तो आपने कुछ और ही कहा। वो जब गुरुजी ने गुनाह अपने ऊपर ले लिया तो मैं सच बताकर अंशुमन को नहीं फंसाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि एक हत्या के लिए दो लोगों को दोषी ठहराया जाए, इसलिए मैंने आपके सहायकों से झूठ कहा। योर ऑनर, बहुत ही कंफ्यूजन है, नहीं मतलब कौन सच कह रहा है कौन झूठ, ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसने भी मर्डर किया है वो टेलीकाइनेसिस का एक्सपर्ट जरूर है। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि वो व्यक्ति कौन है, और ये बात अभी तक अदालत में स्पष्ट नहीं हुई। पर ये क्लियर कैसे होगा मिस्टर पाठक? जब ये केस सॉल्व होने लगता है, कोई नई चीज सामने आ जाती है और हम फिर उलझ कर रह जाते हैं। योर ऑनर, मुझे ऐसा लगता है कि इस केस की कुछ परतें खुलना अब भी बाकी है। मैं सत्य तक पहुंचने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूं। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
अंशुमान, मुझे पता है ये सब तुम कर रहे हो। यहां से चलिए पिताजी, मैं आपको लेने आया हूं। मैं दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर भागना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी इस टेलीकिनेसिस विद्या से बहुत प्रसन्न हूं। ये सब आपका आशीर्वाद है पिताजी, लेकिन विश्वास कीजिए, चिरंजीव की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ तो मेरे भी नहीं है। फिर चिरंजीव मरा कैसे? यही सोचकर तो मैं भी अचंभित हूं। खैर, जो भी हो, मुझे केडी पाठक की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वो बहुत जल्द किसी न किसी तरह कातिल को ढूंढ निकालेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण, क्या कहूं अदालत में, क्या दलील रखूं? सर, कातिल स्वामी और उसके बेटे में से कोई एक है, क्योंकि उस लेवल की टेलीकिनेसिस और किसी को नहीं आती है। सर, टेलीकिनेसिस हमारे ऑफिस में। क्या भाई दिखा दिया ना अपने आपको ऑफिस में टेलीकनेटेड। श्रवण, माइंड ब्लोइंग। लेकिन ये टेलीकिनेसिस तुमने सीखी कहां से? वरुण भाई, आम खाओ ना, गुटलियां काय को गिनते हो? अरे वो सब छोड़ो, जिंदगी नहीं करने का तौर पे निकालेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, लेकिन मुझे बता कि तूने कैसे सीखा। मैं बताऊं? पकड़ लिया बॉस। समझ गया इस केस का मूल। सर, मुझे भी तो बताइए। बताता हूं सबके सामने, अदालत में। योर ऑनर, ये बस टाइम पास कर रहे हैं। इन्हें अब आपको विश्वास तो हो गया ना कि नहीं? ये आप संभवतः ये पूछना चाह रही हैं कि मैं तो लॉयर हूं, फिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? पूछिए ना प्लीज। यस, यू आर अ लॉयर। आप ये कैसे? योर ऑनर, ऐसा तो केवल मैं नहीं, कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता है। ये आपने कैसे किया मिस्टर पाठक? योर ऑनर, कल मेरे कार्यालय में मेरे सहायक श्रवण ने ऐसी ही हरकत की थी और उसकी हरकत को देखकर मेरे मन में विचार उठा। आपकी अनुमति हो तो जो हमारी वीडियो फुटेज है इस केस की, वो एक बार फिर से मैं अदालत में चलाना चाहूंगा। योर ऑनर, इस दृश्य को ध्यान से देखिए। लैंप के हिलने के साथ साथ खिड़की पर जो पर्दा है वो भी हिल रहा है। इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहता हूँ योर ऑनर कि मेरे सहायक श्रवण ने जो मेरे कार्यालय में किया था और मैंने अभी अभी अदालत में जो दर्शाया, वो योर ऑनर टेलीकिनेसिस नहीं, बल्कि एक धागे से जो आंखों से दिखता नहीं है योर ऑनर, केवल स्पर्श करके जाना जाता है कि ये धागा है। ऐसे धागे का उपयोग करके योर ऑनर उस लैंप को गिराया गया था, न कि टेलीकिनेसिस से। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मेरे कहने का तात्पर्य यह है योर ऑनर कि खिड़की के बाहर से किसी व्यक्ति ने धागे के सहारे से उस लैंप को खींचा और वो धागा खिड़की पर लगे पर्दे से घिस रहा था, जिसके कारण वो पर्दा भी हिल रहा था। इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि धागे से खींचा गया था लैंप, ना कि टेलीकिनेसिस से, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चिरंजीव की मौत टेलीकिनेसिस से नहीं हुई है? अब जाकर समझिए ना।
आपकी थियरी बहुत अच्छी है मिस्टर पाठक। चलिए, आपकी लैंप वाली बात तो हमने मान ली, लेकिन आप मुझे समझाइए कि दरवाजे और खिड़की अपने आप से बंद कैसे हो गए? उसे तो धागा लगाकर बंद नहीं किया जा सकता, राइट? वो कैसे बंद हुआ, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मैं संग लाया हूँ। आइए जरा वहां पर आइए। ये आपने कैसे किया मिस्टर पाठक? योर ऑनर, बड़ी सरलता से किया, इस चुंबक का उपयोग करके। अब मिस दीक्षित के प्रश्न के उत्तर में योर ऑनर, जिस प्रकार से मैंने इस चुंबक का उपयोग करके उस कलम को हिलाया, उसी प्रकार से योर ऑनर इससे बड़ा, इससे विशाल चुंबक का उपयोग करके दरवाजे खींचे गए थे। और चूंकि दरवाजे और खिड़कियों की कुंडी लोह धातु की बनी होती है योर ऑनर, तो चुंबक से उन्हें अंदर से बंद भी किए गए थे। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि चिरंजीव की हत्या टेलीकिनेसिस का उपयोग करके नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जिसे जादू का ज्ञान है योर ऑनर, जिसका संभवतः चिरंजीव के साथ कोई निजी बैर था या चिरंजीव की मृत्यु से कोई लाभ था। योर ऑनर, मेरा संदेह पहले से उनकी धर्मपत्नी पाखी जी पर है। पाखी जी, अदालत को बताइए कृपया कि आप अपने पति के साथ मुंबई क्यों पधारी थी? कोई विशेष कारण? ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं इसके बारे में यहाँ बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगी। देखिए, निजी मामला कहकर ये बहाना बनाकर आप बच नहीं सकती। आप अदालत में हैं, अदालत आपसे पूछ रही है कि क्यों आप पधारी थी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप टेलीकिनेसिस सीखने तो पधारी नहीं होंगी। सच बताइए मिसेस कुमार, वरना यह खामोशी आपके विरुद्ध जा सकती है। जज साहब, वो मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी। अच्छा, किससे मिलने आई थी आप? रोहित अग्रवाल से। वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं। क्यों उनसे क्यों मिलने आई थी? दरअसल मैं एक एस्पायरिंग फिल्म एक्ट्रेस हूँ और इसी सिलसिले में। अच्छा, आपके मन में अभिनेत्री बनने का भाव था और संभव है कि आपके पति इस बारे में जानते नहीं थे। जानते थे क्या वो? शुरुआत में उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन हाँ, बाद में वो इसके बारे में जान गए थे। बाद में वो जान गए थे, और जब वो जान गए कि उनकी पत्नी एक अभिनेत्री बनना चाहती है, वो आप पर क्रोधित हुए और बरसे आप पर, और आपने अपने मन में अपने पति के प्रति बैर पाल लिया। योर ऑनर, संभव है कि एक दिन पहले ही इन्होंने योजना बना ली हो चिरंजीव की हत्या करने की, क्योंकि ये जानती थी कि 4 बजे वो ध्यान कक्ष में जाएंगे, और जैसे ही वो ध्यान कक्ष की ओर गए, इन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। पहले से जो तैयारी इन्होंने कर रखी थी, धागा वागा बांध कर, चुंबक वुंबक इत्यादि, उसे ये कार्य में लाई। देखिए मिस्टर पाठक, मैं ये बात मानती हूँ कि उनको मेरा अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उनका खून किया है। ये ऐसा कह रही है योर ऑनर, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सब जानते हैं कि आग लगते हुए सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था, समाचार इन्होंने ही दिया था सब। पर इसका ये मतलब नहीं है मिस्टर पाठक कि आग मैंने लगाई है। जज साहब, आप खुद सोचिए, इतनी रात को केरोसिन भरा गैलन में कहाँ से लाऊंगी, और इतना बड़ा मैग्नेट मैं दिल्ली से अपने बैग में कैसे ला सकती हूँ जिससे मेडिटेशन रूम का दरवाजा बंद किया जा सके? ये जरूर किसी आश्रम के ही इंसान का काम है जो मेरे पति से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता था। और वो है आपके मुवक्किल मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं ये बात प्रमाणित कर चुका हूँ अदालत में कि हत्या टेलीकिनेसिस द्वारा नहीं की गई। हाँ, तो हो सकता है कि इन्होंने नॉर्मल तरीके से। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदया अपनी ही बात को काट रही है। पहले इन्होंने कहा कि यह हत्या टेलीकिनेसिस द्वारा की गई है, अब ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, धागे का प्रयोग किया गया था, वो भी गुरुजी ने किया। किंतु सोचने वाली बात है योर ऑनर, जो व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी हो, उसे धागे का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है,
तो आप बताइए कि आपके हिसाब से कातिल कौन है? योर ऑनर, मेरा संदेह तो अब विश्वजीत पर जाता है। आप कहें तो बुलाऊं? विश्वजीत जी, अब तक इतना तो तय हो चुका है कि चिरंजीव की हत्या मानवीय रूप से की गई, धागे का, चुंबक का, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करके, ना कि टेलीकिनेसिस से। फिर आपने झूठ क्यों बोला कि आपने अंशुमन को टेलीकिनेसिस का उपयोग करके ध्यान कक्ष में आग लगाते हुए देखा? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए विश्वजीत जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्यान कक्ष में आग आप ही ने लगाई? आप अतीत उठाकर देख लीजिए, आश्रम में किसी से भी पूछ लीजिए। मेरी चिरंजीव से कोई दुश्मनी नहीं थी। चिरंजीव के साथ आपकी शत्रुता नहीं थी तो संभव है कि गुरुजी के प्रति आपके मन में कोई बैर रहा हो और आप चिरंजीव की हत्या करके उस आरोप में गुरुजी को फंसाना चाहते हो, ये भी तो संभव है। दरअसल अंशुमन गुरुजी का बेटा है, ये राज मैं पहले से जानता था। गुरुजी के कक्ष की सफाई करते वक्त मैंने वो चिट्ठी पढ़ ली थी और जब गुरुजी पर चिरंजीव की हत्या का आरोप लगा और वे कारागार गए, तब उनकी अनुपस्थिति में उनके वरिष्ठ शिष्य होने के नाते आश्रम की सारी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। गुरुजी का पद पाकर मुझे काफी मान सम्मान मिलने लगा, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता था कि जैसे ही गुरुजी कारागार से रिहा होंगे, मेरी कुर्सी छिन जाएगी। इसीलिए मैंने गुरुजी से आकर झूठ कहा कि अंशुमन ने चिरंजीव की हत्या की। मुझे पूरा यकीन था कि ये सत्य जानकर अपने बेटे को बचाने के लिए गुरुजी सारा इल्जाम अपने सर ले लेंगे, लेकिन मैंने चिरंजीव को नहीं मारा। आप मेरा यकीन कीजिए, आश्रम में सबको पता है कि मैं 5:30-6 बजे से पहले नहीं उठता और चिरंजीव की हत्या तो 4:43 पर हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस सुबह भी मैं अपने कक्ष में सो रहा था कि तभी सुकन्या मेरे पास आई। विश्वजीत जी उठिए। क्या हुआ? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। उधर चिरंजीव के कमरे में आग लग गई है और वो शायद नहीं बचे। क्या? चले। अब आप ही बताइए, मैं हत्यारा कैसे हो सकता हूँ? मिस्टर पाठक, असली कातिल की तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। जी योर ऑनर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस स्तर पर योर ऑनर, मैं अदालत से एक बार फिर समय की मांग करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि अगली सुनवाई में असली अपराधी को अदालत में प्रस्तुत कर दूंगा। सब तो शक करने के लिए 2 ही लोग बचे, सुकन्या और विप्लव। बस 100% इन दोनों में से किसी एक ने स्वामी के कमरे से उड़ी मारी रहेंगी। हाँ बस, बोले तो अपन वो विश्वजीत से तो मिलके आया था। हाँ, उधर ही था विश्वजीत। और वो अंशुमन अपने वो कमरे वो क्या कहते बोले तो वो टेलीकिने वो कर रहा था। और वो जो भी था, वो स्वामी जी की अलमारी से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था। सोचने वाली बात है कि अंततः उस अलमारी में ऐसा क्या है। कोई चीज ऐसी छुपाने लायक नहीं मेरी अलमारी में जो चोरी हो जाए। स्वामी जी, सोच कर बताइए। आवश्यक नहीं कि कोई मूल्यवान वस्तु ही हो, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे कोई बात जुड़ी हो, महत्वपूर्ण बात। हाँ, एक चेक मिला था 5 करोड़ रुपए का, चिरंजीव ने दिया था, जो मैं अनाथ आश्रम के बच्चों को दान करना चाहता था। और क्या? कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। कौन था? हमारा यकीन कीजिए, हम गुरुजी के कक्ष में नहीं गए थे। पर मुझे पता चला है कि उनके कमरे की साफ सफाई आप ही करती हैं। हाँ, साफ सफाई तो मैं करती हूँ, पर सुबह करती हूँ, 24 घंटों नहीं। आप जब उस कमरे में गई थी, तब उस कमरे की अलमारी खुली थी या बंद थी? उस वक्त तो अलमारी बंद थी। अम्मा एंग्री बर्ड, अपन तो ये बोलो तो अलमारी खोली किसने? भैया ना
बोलो बोलो, अरे फोन आएगा, तुम तो बोलो। यस सर। योर ऑनर, अंत में असल हत्यारे की पहचान हो ही गई, विप्लव मिश्रा। पर इनकी तो चिरंजीव कुमार से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। चिरंजीव कुमार से नहीं, स्वामी जी से थी इनकी दुश्मनी। योर ऑनर, स्वामी जी के आश्रम में जो भी चंदा आता था, उस चंदा को स्वामी जी आश्रम के पुण्य के काम में लगाते थे, बाकी बचा दान में देते थे। और यही बात विप्लव को हमेशा खटकती रहती। और फिर उस दिन जब चिरंजीव ने आश्रम को 5 करोड़ रुपए का दान दिया, तब मैं ये सारी राशि प्रांत के सारे आश्रमों में बांटना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन कभी आपने हमारे आश्रम और अपने भक्तों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा? कभी आप हमारे बारे में? मेरे सामने निर्थक बातें मत करो। हम सब साधक हैं और साधक को धन से दूर रहना चाहिए। ये 5 करोड़ की राशि बच्चों के कल्याण हेतु को दी जाएगी। और उसी धन के लालच ने योर ऑनर विप्लव के मन में गुरुजी के लिए बैर पैदा किया। एक सेकंड, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इन पर शक कैसे हुआ? हाँ, वो ऐसा कि मैं जब स्वामी जी से मिलने गया तो स्वामी जी ने मुझे विप्लव के बारे में बताया और ये भी कहा कि विप्लव आया था एक चेक लेकर हस्ताक्षर कराने के लिए। कितने का चेक था स्वामी जी? वो चेक खाली था। और यहीं से योर ऑनर मेरे मन में विप्लव के प्रति संदेह जागा। यही थे जो स्वामी जी के कक्ष से छिपकर भागे थे। अब विप्लव जी, आप पुलिस के सामने तो इकबाल जुर्म कर ही चुके हैं। हमारे न्यायाधीश महोदय को भी बता देंगे अपने अपराध के बारे में तो आसानी हो जाएगी। मेरा मुख्य मकसद गुरुजी से प्रतिशोध लेना था। तंग आ गया था मैं इनसे कि दान दक्षिणा इनकी ये चैरिटी पॉलिसी, तंग आ गया था मैं इनसे। क्योंकि मैं गुरुजी से बदले के साथ साथ वो 5 करोड़ रुपए भी हथियाना चाहता था, जो मुझे सिर्फ गुरुजी को मारकर कभी नहीं प्राप्त होते। इसीलिए मैंने योजना बनाई, चिरंजीव के हत्या के आरोप में गुरुजी को फंसाने की योजना। मुझे पता था कि सुबह 4 बजे चिरंजीव अपने ध्यान कक्ष में आएगा, इसलिए मैंने मध्य रात्रि में ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैंने म्यूजिक सिस्टम, पंखे और लैंप के साथ एक पतला धागा बांधकर उसे अपने अनुसार सेट कर दिया। और फिर चिरंजीव ध्यान कक्ष में आया। और फिर आग, चारों तरफ आग। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो आग से डरकर बाहर की तरफ भागेगा, इसलिए मैंने पहले ही मैग्नेटिक फील्ड अरेंज किया था। और फिर मैं वहां से भागकर पीछे की तरफ गया और मैंने बैठे बैठे वो खिड़की भी बंद कर दी। साहब, मैं जानता था कि ये सारी घटना सिक्योरिटी कैमरा में कैद हो रही और सीधे सीधे शक गुरुजी पर जाए। आप भूल गए विप्लव जी कि सीसीटीवी कैमरा से बड़ा कैमरा होता है उसका ऊपर वाले, जो हर चीज और सत्य कैद करके रखता है। समय आने पर हर सत्य बाहर भी आ जाता है। द डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत चिरंजीव कुमार की हत्या के जुर्म में विप्लव मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाती है और स्वामी दुर्वांश को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे मिस दीक्षित, सुना है ऐसा कि आपके घर में एक
1 वर्षीय भांजा है आपका, जो केडी पाठक का बहुत बड़ा फैन है। क्या बात है।